हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है छवि फैमिली ऑफिशियल ब्लॉग्स में। तो आज मॉर्निंग का समय हो रहा है और चलो करते हैं वीडियो का शुरू और बच्चों को लंच बनाते हैं। लंच में आज एक स्पेशल चीज़ बना के रखूँगी, तो चलिए वीडियो का करती हूँ। सभी गाइस को सुबह की गुड मॉर्निंग। तो यहाँ आप लोगों को सबसे पहले मैं भगवान जी के दर्शन करा देती हूँ। सुबह सुबह तो दर्शन करना बनता है, तो मैं अपने भगवान जी के दर्शन करा देती हूँ। यहाँ पे राधा रानी और लड्डू गोपाल जी, तो इन लोगों के मैंने दर्शन करा दिए। सारे में मैंने झाड़ू लगा दी, एक साइड से नीचे से ऊपर तक सभी में मैंने झाड़ू लगाने के बाद में मैं आ गई किचन में आप लोगों को दर्शन कराने के बाद। और सुबह सुबह बहुत जल्दी काम होता है, तो आज हमारे पति देव ने भी हमारी मदद की थी, तो उन्होंने ये सारी सब्जी बनाई थी बच्चों के टिफ़िन के लिए। तो कढ़ाई में लगा दिया था तेल, कढ़ाई रख दी थी गैस पे और यहाँ मसाले की कर लेते हैं तैयारी। तो हल्दी पाउडर डाल दिया, मिर्च पाउडर डालेंगे इसमें, और लहसुन और प्याज का पेस्ट है जो हमारा बना हुआ। और यहाँ पे ले लिया है पनीर और इस तरह से, और ले ली मटर। तो ये मटर मैंने रात को ही सारी चीज़ें मैंने सही करके, मतलब सब फ्रेश करके रख दी थी एकदम धुल के और छील के, और पनीर भी काट के रख दिया था क्योंकि सुबह में बहुत जल्दी होती है हम लोगों को। और यहाँ पे चाय उफन रही थी, तो हमसे हमारे पतिदेव बोल रहे थे चाय उफन गई, इसे चाय को देख लो। तो यहाँ पे तेल हो चुका था, तेल में धुआं निकल रहा था, और उधर स्वाद के अनुसार नमक भी मिला दिया मसाले में। और इस तरह से बनाओगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनता है। और 10-15 मिनट में हमारा लंच रेडी हो गया, यानी कि टिफ़िन लंच, बच्चों के स्कूल का टिफ़िन रेडी हो गया था। तो यहाँ पे तेल हो चुका था, तेल में धुआं निकल चुका था। और आज मैं आप लोगों को अपना फेस नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि सुबह का टाइम हो रहा है, और हम जैसे उठे थे वैसे ही हम किचन में हाथ मुंह धोने के बाद झाड़ू लगा के ऐसे ही आ गए थे। तो मन नहीं कर रहा था फेस टू फेस वीडियो बनाने का। तो यहाँ पे तेल हो चुका था, तेल में डाल दिया पनीर। अब पनीर को अच्छे से भून लेते हैं और भूनेंगे सुनहरा होने तक। फिर मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही थी, छवि यहाँ पे तैयार हो रही थी, उधर मेरा पनीर भून रहा था। सुबह सुबह तो भगवान जी को भी याद करना पड़ता है, भगवान जी को याद करो। और इस तरह से छवि ने नहा के आ गई थी, दिव्यांश नहा रहे थे। तो यहाँ पे दोनों लोग तैयार हो रहे थे और सारा पसारा फैला के छोड़ देते हैं। फिर मैं बाद में सारा काम करती हूँ और अपनी वीडियो भी शूट करती हूँ। तो यहाँ पे पनीर भुन चुका था, अब डाल दिया यहाँ पे मसाला, जो मसाला तैयार किया था। और इस तरह से पनीर और मटर की सब्ज़ी बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनती है। सादा सिंपल है, आसान तरीके से बनता है, लेकिन कोई झंझट भी नहीं है। तो बच्चों के टिफ़िन के लिए मैंने आज यही बनाया था। तो बच्चे उछल पड़े थे कि मम्मी आज मैं 2 के 4 खा के आऊँगा और पूरा टिफ़िन फिनिश करके आऊँगा। आज मेरा मन खुश हो गया ये सब्ज़ी देख के, क्योंकि मैंने बच्चों को काफ़ी दिन हो गए थे तब दिया था, तब से मैं आज बना के दे रही हूँ। तो यहाँ पे चाय भी मेरी बन चुकी थी। अब यहाँ पे मसाला भुन चुका था, उलट पलट करके मसाले को 1 से 2 मिनट खूब भूना, और तेज़ गैस पे भूना था क्योंकि बहुत जल्दी हो रही थी। यहाँ पे डाल दी मटर। अब मटर को मसाले में ही अच्छे से उलट पलट करके चला चला के इसे इस तरह से भूनेंगे, इस तरह से कि ये मसाले में ही गल जाएगी मटर। वैसे भी हरी मटर है और एकदम ताज़ा मटर है, तो गल तो बहुत जल्दी जाती है, देर नहीं होती है गलने में। तो यहाँ पे और मसाले को और मटर को खूब अच्छे से भून लेते हैं। और उधर धीरे धीरे चाय बनी थी। अब डाल दिया हमने इसमें पनीर और मटर को अच्छे से मसाले में मिक्स करेंगे, और मसाले में ही ये चीज़ें बनाएंगे। थोड़ा सा पानी लगाएंगे बाद में एंड में। और इस तरह से आज की सब्ज़ी देख के आप लोगों के भी मुंह में पानी आ रहा होगा, क्योंकि हमारे बच्चे तो बहुत ज़्यादा उछलने लगे थे। क्योंकि सुबह सुबह में अगर बच्चों के टिफ़िन में कोई कुछ नया दे दो बना के, तो एकदम उनका मन खुश हो जाता है और बहुत ही अच्छे से खा भी लेते हैं। तो यहाँ पे मसाले में ही मैं उलट पलट करके इन्हें गला रही थी, मटर के लिए और पनीर के लिए, क्योंकि हमें ज़्यादा पानी नहीं लगाना है, थोड़ा सा पानी लगाना है, क्योंकि हमें लागा लिपटा सूखा बनाना है, टिफ़िन में रखना है। अगर हम रसीला रख देंगे तो क्या पता टिफ़िन से लीक हो जाए और
किताबों में हो जाए तो हम वो चीज़ नहीं रखते हैं, क्या पता, कोई भरोसा नहीं होता है समय का। तो इस वजह से, और यहाँ पे हमारी सब्ज़ी बन रही थी, रेडी होने वाली थी, तो हम चला चला के, क्योंकि नीचे लगे नहीं, पानी ज़्यादा लगाया नहीं था, मसाले मसाले थे, तो इस वजह से हमने चलाने पड़ रहा था, तो उलट पलट करके चला चला के, और इसमें फदके भी पड़ने लगे थे। तो इस तरह से हमारे लंच तैयार हो गया था। ज़्यादा समय नहीं लगा था, 10 से 15 मिनट में हमारा लंच बन के रेडी हो गया था, क्योंकि सुबह सुबह में हमें बहुत जल्दी पड़ती है, जल्दी जल्दी काम होता है, क्योंकि 6:30 बजे वैन आ जाती है। और इसे ढक के रख दिया हमने, और उधर अब छान लेते हैं चाय, और चाय छानने के बाद बच्चों को दे देंगे, फ़ेन दे देंगे और चाय दे देंगे। जब तक वो फ़ेन चाय खाएंगे तब तक हमारी सब्ज़ी भी बन के रेडी हो जाएगी, मटर और पनीर की, लंच की टिफ़िन के लिए, बच्चों के लिए। तो हमें तो दोपहर में कुछ और बनाना है, जब तक ये छुट्टी से आएंगे, इनका स्कूल बंद होगा, छुट्टी होगी, घर पे आएंगे, तब तक हमें दूसरा लंच बनाना होगा जो हम घर में खाएंगे। तो अभी तो बच्चों के टिफ़िन में ही लंच, टिफ़िन के लिए लंच बना रहे हैं हम। तो यहाँ पे रोटियाँ भी मैं फटाफट सेक लेती हूँ, और रोटियाँ देती हूँ मैं बच्चों को। पराठे और पूड़ी ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, खाते भी नहीं हैं। अगर मैं पराठे बना के दूँ तो 2 पराठे रखती हूँ, तो आधा पराठा खाते हैं और 1.5 पराठा वापस ले आते हैं। इस वजह से मैं पराठे और पूड़ी नहीं देती हूँ। तो कोई भी सब्ज़ी मैं देती हूँ तो बच्चों के लिए तो मैं रोटियां ही सेक के देती हूँ, क्योंकि नुकसान भी नहीं देता है टिफ़िन, और अच्छे से मन से खा भी लेते हैं। तो इस तरह से मैं देती हूँ। कौन कौन मेरी तरह रोटियां बच्चों को देता होगा? वैसे बच्चे हमारे, बच्चों के स्कूल में लेके आते हैं, सारी चीज़ें लेके आते हैं, पराठे पूड़ी सभी चीज़, लेकिन हमारे बच्चे कुछ ज़्यादा कम पसंद करते हैं, पूड़ी पराठे ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। तीज त्यौहार भी होता है, अगर त्योहारों पे भी हम बनाते हैं तो बच्चे बस उसी समय खा लेते हैं जब हम बनाते हैं, लेकिन दोबारा उनका मन नहीं करता है पूड़ी और पराठों का खाने का। तो हमें रोटियां और चावल ही बनाना पड़ता है, क्योंकि जो बच्चों को पसंद होता है खाना, हम वही बनाते हैं। घर वाले जो फैमिली में पसंद करते हैं वही बनाते हैं। तो हमारी फैमिली भी आज खुश हो जाएगी, क्योंकि हमारे पतिदेव भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि आज हमारे पतिदेव ने ही हमें साथ मिलकर खाना बनाया है। हेल्प, बहुत ज़्यादा हेल्प की है, क्योंकि आज मैं रात को ही सारा सामान की तैयारी करके रख देती हूँ, जो हमें सुबह में कुछ बनाना होता है। यहाँ पे बच्चों को मैंने थाली लगा के दे दी थी, और यहाँ पे बच्चे नाश्ता भी करते जा रहे थे, और एक रोटी खाएंगे दोनों लोग, आधी आधी रोटी खाएंगे, और आप लोगों से बाय बाय कर रहे थे। कैसे लगा आज का वीडियो? उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट तो बनता है यार, बनता है, कमेंट जरूर करिएगा। क्योंकि सुबह सुबह का फिर मैं आ गई किचन में, और थोड़ी सी सब्जी बची थी, क्योंकि थोड़ी ही बनाई थी मैंने बच्चों के टिफ़िन के लिए। अब लगा देते हैं यहाँ पे टिफ़िन। तो हमारे पतिदेव हस्बैंड जी टिफ़िन में सब्जी रख रहे थे टिफ़िन में, और लगाने के लिए बोल रहे थे, कह रहे थे जब तक तुम रोटियाँ सेको तब तक मैं सब्जी लगा देता हूँ, क्योंकि उनकी छुट्टी थी आज, वो ड्यूटी नहीं गए हुए थे, तो उन्होंने हमारी हेल्प करा दी थी। किस किस के हस्बैंड हेल्प करते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ज़्यादा तो नहीं, अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं होती है तो ख़ास तौर पे हेल्प कर देते हैं। यहीं पे नहीं, घर पे भी, हमारी फैमिली में भी हेल्प कर देते हैं वो, अपनी बहनों की भी और अपनी मम्मी की भी, और सभी की भी। रिश्तेदारी में भी जाते हैं, वहाँ पे भी अगर पूड़ी वगैरह निकलती हों तो उसमें भी हाथ लगवा देते हैं, सब्जी वगैरह बनती हो तो उसमें भी हाथ लगवा देते हैं, हेल्प कर लेते हैं सभी की। लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे मैं बातें करते करते मेरी रोटियां भी सीख चुकी थी, और यहाँ पे टिफ़िन भी सब्जी लगा के रख दी थी हमारे पतिदेव ने। अब छवि आई थी तैयार होके, तो इनने उसमें कागज़ लगा दिया, मतलब पेपर लगा दिया था रोटी रखने के लिए, क्योंकि मैंने सिल्वर पेन नहीं मंगाया है। सिल्वर पेपर जो आता है वो मंगाती हूँ, तो वो अभी नहीं मंगाया है मैंने, ख़त्म हो गया था। लेकिन इतना मुझे ध्यान नहीं रहता है, अगर कोई सामान मंगाओ तो काफ़ी सामान मैं भूल जाती हूँ, क्योंकि इतना काम होता है, तो काम में पता ही नहीं रहता कि मुझे क्या बनाना है, क्या मंगाना है, क्या नहीं मंगाना है। यहाँ पर मैं बना रही थी, फटाफट मेरी रोटियाँ भी सीख गई थी, और हमारे हस्बैंड जी हमें चाय भी कप में रख गए थे। तब रख देती हूँ मैं रोटियाँ। अब छवि की चोटी भी मुझे करनी है, तो फटाफट रोटियाँ रख देती हूँ। और आज मैं रख रही हूँ दिव्यांश के लिए 2.5 रोटी रखूँगी, और छवि के लिए 2 रोटी रखूँगी। बहुत हल्की रोटी है एकदम, लेकिन बड़ी बड़ी मैं बना देती हूँ, लेकिन आटा मैं थोड़ा लेती हूँ, पतली पतली एकदम बड़ी बड़ी रोटी बना देती हूँ। और कैसा लगा आज का वीडियो हमारा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मिलूँगी एक न्यू वीडियो में, न्यू रेसिपी के साथ, नए दिन के साथ। और आज का वीडियो मैंने सोचा चलो शेयर कर देती हूँ मॉर्निंग का,
तो हमारा बनके आज टिफ़िन रेडी हो गए एकदम अच्छी सी, और बिल्कुल बच्चे खुश हो गए थे एकदम, एक की 4 रोटियां खा जाएंगे कह रहे थे, बोल रहे थे। तो इस तरह से हमारे टिफ़िन रेडी हो गए बच्चों के, छवि और दिव्यांश के दोनों के तय हो गए। और मिलूंगी न्यू वीडियो में। बाय बाय, नमस्ते पूरी यूट्यूब फैमिली को, राधे राधे। और यहाँ पे दिव्यांश पैर छू रहे थे और मैं आशीर्वाद दे रही थी, अपने पापा के भी पैर छू रहे थे। वो हमारे पतिदेव कंबल में बैठ गए थे क्योंकि ज़्यादा ठंड हो रही है। और छवि नमस्ते करके जाती हैं, दिव्यांश पैर छू के जाते हैं, भगवान जी को भी नमस्ते करते हैं। अब बच्चे जा रहे हैं। मिलूंगी न्यू वीडियो में। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पूरी यूट्यूब फैमिली को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।